पूर्व मुख्यमंत्री है माणिक सरकार, उनका आरोप यह है कि उनके कार्यकर्ताओं को, विपक्ष को डराया धमकाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, विपक्ष के कार्यालयों में तोड़फोड़ होती है चुनाव से ऐन पहले, तो निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं हो पाता। देखिए, निष्पक्ष चुनाव के बारे में कम्युनिस्ट नहीं बताए वो अच्छा है। आपके पास पूरा डेटा है, कम्युनिस्ट का सत्ता क्या होती है, 25 साल त्रिपुरा में कैसे रहे हैं। अरे डर के मारे लोग खिड़की नहीं खुलते थे, कम्युनिस्ट का डर के। क्या भय होती है, कम्युनिस्ट के कैडर क्या होता है, माओवाद क्या होता है, ये मैं आपको क्या सिखाऊंगा, देशवासी उसको जानते हैं। और त्रिपुरा में कौन सी पॉलिटिकल, आज तक एक भी पॉलिटिकल मर्डर नहीं हुई। और हमारे बीजेपी के, जब हम पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं, एक साल में 11 आदमी की पॉलिटिकल मर्डर हुआ। इस सरकार आने के बाद उस परिवार को हमने एक एक नौकरी दी, सरकारी नौकरी। आज 4 साल होने जा रहे, एक पॉलिटिकल मर्डर त्रिपुरा में नहीं है। हमने जो एक दलीय व्यवस्था त्रिपुरा में होती थी, कम्युनिस्ट करते थे, 50% लोगों को काम दो, 50% को ना दो क्योंकि हमारे साथ नहीं है, हमने उसको समाप्त किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 5 सितंबर एक साथ रिकॉर्ड करके त्रिपुरा में 1,59,000 घर दिया। 2,200 करोड़ का इकोनॉमी है उसमें। त्रिपुरा में 5 साल में पुराने सरकार में 46,000 घर दे पाया, वो भी अपने कैडर को, दूसरे को नहीं देती थी। हम लोगों ने इसको समाप्त कर दिया। किसी भी का पार्टी का हो, सबको घर मिलेगी, ये त्रिपुरा ने कभी नहीं देखी। अभी त्रिपुरा में टीएसआर का, स्टेट राइफल का रिक्रूटमेंट हुई है जी, ट्रांसपेरेंट हुई है, बहुत लोगों को घर में रोजगार गई है। ये व्यवस्था हमने चेंज किया, चाल चरित्र चेहरा त्रिपुरा में परिवर्तन हुई है। इसलिए कम्युनिस्ट का नीतिगत रूप से त्रिपुरा में और स्थान नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप चाल चरित्र चेहरा बदल रहे हैं। पूर्व सरकार यह दावा कर रही है कि उनकी सत्ता में शुरू हुए काम आपकी सरकार के समय खत्म हुए और इसका श्रेय आप ले रहे हैं। जैसे महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट की अगर बात करें तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका श्रेय आपकी डबल इंजन की सरकार को दिया, वहीं वो ये कह रहे हैं कि सारा काम तो हमने शुरू किया, बस फीता आपने काटा। देखिए, काम उन्होंने शुरू किया, मैं माना तो नहीं कर रहा हूं। 2016 से उसका 17, 18, 19 जो भी हो, बहुत सारी काम शुरुआत हुई, खत्म किया ना, बंद नहीं किया ना। जैसे अटल जी के समय नदियों को जोड़ने का योजना था, तो उसको यूपी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, तो हमने उसको बंद नहीं किया ना। ये 450 करोड़ का लागत लेके एयरपोर्ट, इतना सुंदर टर्मिनल बनी है, कोविड के 1.5 साल जाने के बावजूद भी हमने उसको खत्म करके त्रिपुरा को समर्पित किया। मैं कहा माणिक दा का साथ असहमत हो रहा हूं, बोलो उन्होंने शुरुआत नहीं की, किंतु हमने बड़ा, ये बात क्यों नहीं मान रहा है? हम भी तो रोक सकते थे। हमने कोविड के समय में भी इस काम को बढ़ाया और माननीय प्रधानमंत्री के हाथों कमल द्वारा उसका शुरुआत करके आज नॉर्थ ईस्ट में सबसे आधुनिकतम एयरपोर्ट त्रिपुरा को मिली है। सबसे ज्यादा गुवाहाटी के बाद फ्लाइट त्रिपुरा में उतरती है। दो डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली से त्रिपुरा आती है। एक समय 16 यात्री नहीं मिलती थी त्रिपुरा से दिल्ली जाने के लिए, इसलिए डायरेक्ट फ्लाइट होती नहीं थी। तो इसको परिवर्तन कहेंगे ना, क्या बोलेंगे? अब अगर ये परिवर्तन है, जनता क्या सोचती है, ये हम रिपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन आप आज तक पर मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।